जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों स्वागत करता हूं आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में, क्योंकि सूर्य का गोचर होने जा रहा है और सूर्य शनि के साथ युति बनाने जा रहे हैं। ये बहुत अद्भुत है। इस बार के गोचर की खासियत यही है। अब सूर्य 13 फरवरी 2024 के मध्याह्न के बाद 3:43 पर अपनी वर्तमान राशि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। कुंभ राशि पे वहां पर शनिदेव पहले से विराजमान है और वो राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि। अब शनि सूर्य से शत्रुता रखते हैं। अब पुत्र के घर में जाएंगे और वो पुत्र जो उन पिता से शत्रुता रखता हो, क्या फल होगा? वास्तव में देखने वाली बात यह है कि सूर्य के एक विशेष डिग्री में जब कोई ग्रह आ जाता है नजदीक, तो वो अस्त हो जाता है। ठीक यही बात यहां हुई। शनि एक विशेष डिग्री में सूर्य के करीब आ गए तो वो अस्त हो गए। अस्त ग्रह बलाबल में क्षीण हो जाता है, बल समाप्त हो जाता है। इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं आप कि अगर आप साइकिल लेकर के टॉर्च की रोशनी में रात में कहीं जा रहे हैं, टॉर्च की रोशनी में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चलते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई धड़धड़ाता हुआ ट्रक आपके सामने आ जाए तो उस प्रबल रोशनी में आपके टॉर्च की रोशनी काम नहीं करती, आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता और आप साइकिल किनारे खड़ी कर देते हैं और रुक जाते हैं और उस ट्रक के गुजरने का इंतजार करते हैं। ठीक यही स्थिति ग्रहों के साथ होती है जब वो अस्त होते हैं। शनि के साथ यही घटना घट गई। शनि अस्त हो गए। अब पुत्र के घर में सूर्य पहुंच गए। आपकी राशि से, मकर राशि से द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान पर सूर्य भगवान विराजमान हो जाएंगे और पूरे बल के साथ अपना फल देंगे। अब धन स्थान पर वो सूर्य जो आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं, लेकिन मकर लग्न में, मकर राशि में सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। तो सूर्य जब धन स्थान पर बैठेंगे तो धन लाभ कराते हुए दिखेंगे, लेकिन आपके संचित धन कहीं लगेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट कराएंगे जहां पे बैंक बैलेंस आपका कम होगा। जो आपने डिपॉजिट कर रखा था वहां कुछ कमी कराएंगे, लेकिन भविष्य में उसका धन लाभ आपको प्राप्त होगा। वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होगा। अब उसके लिए आप वाहन भूमि खरीद सकते हैं या कहीं किसी चीज में ऐसे निवेश कर सकते हैं जहां से बड़े प्रॉफिट की संभावना हो। स्टॉक मार्केट वगैरह में, शेयर में वगैरह में ये मकर राशि के जातक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बड़ा लाभ प्राप्त होगा उसका। अभी इस गोचर के दौरान अगर इन्वेस्ट करते हैं, आगे चलकर उसका बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। सूर्य यहां पर बैठकर कुछ कुटुंब में कलह भी करा सकते हैं। वाणी दूषित हो जाएगी। वाणी में एक विशेष प्रकार का ईगो, अहंकार आपको प्रकट होगा और आप चाहते ना चाहते कुछ ऐसी वाणी बोल देंगे जिससे आपके अपने दुखी हो जाए और आपसे शत्रुता मोल ले लें या शत्रुवत व्यवहार करने लगे, कटुता पैदा हो जाए। लेकिन इन तमाम चीजों को, नकारात्मक चीजों को होते हुए भी सूर्य बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। भविष्य की चिंता समाप्त कर रहे हैं। भविष्य को लेकर के जो उद्विग्नता थी, आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो सब सूर्य इस कालखंड में चिंता को समाप्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे रास्ते बनेंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपको नजर आएंगे जिस पे काम करने के बाद आपको भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं रह जाएगी। मकर राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में अनुकूलता दिख रही है। कार्य क्षेत्र में आप बहुत बढ़िया करेंगे और यहां पर वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। हाँ, दुविधा से आपको बचना है, किसी डायलेमा में ना रहें। क्लियर कट अपना नजरिया रखें, क्लियर कट सोच रखें। वाणी पर नियंत्रण लगातार बना रहे, क्योंकि यह हो सकता है सूर्य आपके दांपत्य जीवन में भी कुछ कलह का कारण बन सकता है। परिवार में, कुटुंब में तो कलह कराएगा ही। तो बस इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही तो ये अचानक सडन गेन करा सकता है, आकस्मिकताएं बढ़ा देगा। वो दुर्घटना के रूप में भी हो सकती है, लाभ के रूप में भी हो सकती है, लाभ हो सकता है आपका। अब देखिए, गुरु यहां पर विराजमान है आपके चतुर्थ स्थान पर। गुरु और सूर्य का 3-11 का संबंध बहुत लाभकारी संबंध है, बहुत लाभकारी गोचर है। लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, पैसा खूब आएगा। डिपॉजिट हो सकता उतना ना दिखे, लेकिन जो पैसा आएगा वो सही जगहों पर लगेगा जो लाभकारी होंगे आपके। आंखों का ख्याल रखने की जरूरत है आपको, खासकर अपनी दाहिनी आंख का ख्याल करें। यहां पर सूर्य बैठ करके नेत्र रोग दे सकता है। अगर पुरुष है दाहिनी, महिला है तो बाईं आंख पे यह समस्या देगा। बाकी कहीं घर से निकल रहे हो, बाहर जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हो तो सुबह थोड़ा सा गुड़ खा करके, पानी पीकर निकलेंगे तो ये सूर्य के इस गोचर का प्रभाव
और शुभ आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसको सूक्ष्मता से समझिएगा तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। यहाँ पर 3 नक्षत्र, धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, शतभिखा राहु का नक्षत्र है और पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। यहां पर जब गोचर करेंगे तो कैसे परिणाम देंगे, तो इसके लिए देखना होगा कि जब सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो मंगल का नक्षत्र, तो मंगल कहां पे है, तो मंगल आपके लग्न पर ही रोचक नामक राजयोग बनाकर वर्तमान में चल रहे हैं, उच्च के चल रहे हैं। और सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करने से पहले से बली मंगल को और बली कर देंगे। जब और बली कर देंगे तब ये मंगल भूम भवन का लाभ देगा, व्यक्तित्व में एक अक्सा ओज, आवेग, संवेग देगा आपको। लेकिन मकर के मंगल का अगर ज्यादा बली हो जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन आपका थोड़ा प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि यहां से उनकी नीच दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ेगी। तो दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह, तू मैं जीवन साथी के साथ आप बढ़ सकता है। हाँ, अगर व्यापार व्यवसाय भी आपका पार्टनरशिप में, तो वहां भी कुछ अहंकार के कारण, ईगो के कारण कुछ तू मैं अपने पार्टनर के साथ आपकी हो सकती, बस इतना सा ख्याल रखने की जरूरत है। बाकी मंगल जब राहु की नक्षत्र पे आएंगे तो राहु को देखिए कहां गोचर कर रहे हैं, राहु आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते, तीसरे स्थान पर राहु राजयोग देता है। तो यहां पर पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ाएगा, उसको इम्प्लीफाई करेगा, पराक्रम को बढ़ा देगा। फलतः सूर्य की ऊर्जा राहु को जब प्राप्त होगी तो सकारात्मक, राहु तो नकारात्मक सकारात्मक दोनों रिजल्ट देता है, ज्यादातर नकारात्मक देता है। उसके स्वभाव को हम समझ नहीं पाते और नकारात्मक फल अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। सूर्य के जब प्रकाश मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, तो सकारात्मकता उसमें ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि राजा के प्रभाव में जब आएगा कर्मचारी, सीधे प्रभाव में उसके आ जाएगा तो वो अच्छा फल देना लगेगा। तो पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएगा। भाई बहनों से थोड़ा यहाँ तलखी हो सकती, खासकर छोटे भाई बहनों से। बाकी ये गोचर जब शतभिखा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो सूर्य ज्यादा अच्छे लाभ देंगे आपको। बाकी जब गुरु के नक्षत्र पर आएंगे, पूर्वा भाद्रपद, गुरु आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, 3-11 का संबंध बन रहा है, बहुत सारा लाभकारी है। धन मार्ग बहुत ज्यादा विस्तीर्ण होता हुआ दिख रहा है, कई तरह के धन आपके, कई तरह से अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब इस पर आपको कंसंट्रेट करना है कि कैसे अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है, कैसे उसको लाभ में अपने परिवर्तित करना है। तो यह संबंध बहुत अच्छा लाभकारी है। गुरु की यहां पर जो दृष्टि है 5वीं अष्टम स्थान पर पड़ रही है, सूर्य की भी पड़ रही है। तो यहां से आपको कुछ बड़ा लाभ आपको हो सकता है, ससुराल से भी आपको बड़ा लाभ हो सकता है, या ससुराल वालों को भी लाभ मिल सकता है, उनको अपने जीवन में भी लाभ इस आपके इस गोचर से उनको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए गोचर अच्छा है, बढ़िया करेंगे, बस अपना मन शिक्षा पर लगाए रहे, पढ़ाई लिखाई लगाए रखें। बाकी और कहीं से कोई विपरीतता आपके जीवन में आती हुई नहीं दिख रही, सब कुछ शुभ ही रहेगा। स्वास्थ्य आदि के लिए भी कोई बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा खान पान पे अपना नियंत्रण करिएगा, कि हो सकता है चटपटा खाने की आदत इसमें आपकी बढ़ेगी इस दौरान, जिसके कारण से हाइपर एसिडिटी की समस्या आपको हो सकती है। आंखों का ख्याल रखिए, हड्डियों का ख्याल रखिए, बाकी सब गोचर अच्छा है। सूर्य भगवान आपका बहुत बहुत मंगल करें, और मंगल प्रभाव प्राप्त करने के लिए, बहुत मंगल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको क्या करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए, वहीं खड़े होकर के दोनों भौहों के मध्य में उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें। बस अगर हो सके तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर लीजिए, फिर तो कहना ही क्या, बहुत शुभ रहेगा। और इसको इस गोचर के दौरान ही नहीं, पूरे जीवन आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ परिणाम आपको निरंतर मिलता हुआ चला जाएगा। वीडियो कैसा लगा? अगर आपका ये 8-9 मिनट खर्च करना आपका तो सार्थक लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। कोई समस्या है तो उसको भी पूछ सकते हैं अपने बर्थ डिटेल के साथ में। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो, नए विषय को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का खूब सेवा करके आशीर्वाद लीजिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।